मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम आपकी बातें में। आपकी बातें में हम आपकी ही बातें करते हैं और फ़ोन पर आपसे सवाल लेते हैं। दर्शकों, कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन के जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं वहाँ हम अकेले नहीं हैं बल्कि पूरा विश्व हमारे साथ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की और आज का हमारा विषय भी यही है, कोविड-19 छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। इस विषय पर आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं स्टूडियो में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और इससे पहले कि हमारे पास कोई कॉल आए, मैं जानना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति आज क्या है? प्रीति जी, चिंताजनक है। पहले के मैं अक्सर कहता हूँ कि 3 दौर निकले जी। पहला वो था जो विदेशों से लोग आ रहे थे, हाँ। स्टूडेंट्स थे या पर्यटन के लिए गए थे या व्यवसाय के लिए गए थे, उनके साथ कोविड आया जी। देश में नहीं था जी हाँ। ये आया। दूसरा दौर हुआ निजामुद्दीन में तबलीगी समाज की जो बैठक एक साथ हुई, वहाँ से देश भर में एक बड़ा संक्रमण का वेव चला, दौर चला जी। वो सब नियंत्रित हुआ। जी हाँ। तीसरा हुआ कोटा के बच्चों को जब लाया गया, देश भर में कोटा के बच्चों को अलग अलग राज्यों में ले जाया गया और उनके साथ कुछ और लोग भी वापस आए। वहाँ तक के छत्तीसगढ़ में 59 प्रकरण हुए थे, वो सब के सब डिस्चार्ज होके घर जा चुके थे। जी हाँ। फिर कोटा के बच्चों के साथ ही ये तय था कि अगर आपने बच्चों को बुलाया तो बाकी लोगों को क्यों नहीं। तो ये होना ही था और बड़ी संख्या में जो मजदूरी के लिए या अन्य कार्य के लिए या पर्यटन के लिए या रिश्तेदारी में लोग अन्य स्थानों पे छत्तीसगढ़ से बाहर गए थे, उनके आने का सिलसिला फिर चालू हुआ। और ये फिर अब इतने दिन बीत जाने के बाद, पहले लॉकडाउन 24 मार्च के बाद आज करीब पूरे 2 महीने हो गए। तो ये 2 महीने के संक्रमण की स्थिति के बाद जो लोग आ रहे हैं, ये संक्रमण लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन केसेस की संख्या आपको बढ़ती हुई दिख रही है और ये जब तक लोग आएंगे ये बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में जांच के लिए किस तरह की सुविधाएं हमारे पास हैं? जांच 3-4 प्रकार से हो रही है। एक बहुत ही ऊपरी जांच है थर्मल स्कैनर से कि आपको बुखार है कि नहीं ये लेना। ये बहुत ही प्रारंभिक सरल जांच है जिसमें बहुत कुछ नहीं पता चलता। दूसरी जांच, अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपका सैंपल लेना। ये सैंपल एक रैपिड टेस्टिंग किट है, उसके माध्यम से ले सकते हैं। ये केवल सर्वेक्षण ही है, जैसे थर्मल स्कैनर से आप ऊपरी जानकारी ले सकते हैं, वैसे ही ये रैपिड टेस्टिंग किट से खून की बूंद से प्रिक करके और सैंपल लेके कि आपको कुछ लक्षण है क्या। तो इसकी भी प्रामाणिकता 50-60-70% से ज़्यादा नहीं है, ये प्रामाणिक नहीं है। और सबसे अच्छा जो टेस्ट है ये RT-PCR जिसको कहते हैं, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में ये हो रहा है, उसमें 99% रिजल्ट सही मानना चाहिए कि होता है। चौथा, लालपुर में जो हमारा टीबी का सेंटर है, उसमें ट्रूनैट मशीन, उसमें कार्ट्रिजेस से होता है, उसमें आप सैंपल भेजिए, उससे कोविड फैमिली पता चलती है, कोविड-19 नहीं पता चलेगा। ये SARS-CoV-2 अभी की जो प्रजाति है कोविड की, ये नहीं पता चलती है, लेकिन 7 प्रजातियों में से एक है, ये पता चल जाता है। मंत्री जी, मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि इससे पहले कि नेटवर्क चला जाए, हमारे एक और कॉलर इस वक्त लाइन पर हैं, हम उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। जय जोहार मैम। जय जोहार। जय जोहार। आप मन के नाव का है और सवाल का है? जी, मेरा नाम निशांत दमा है। मेरा सवाल है कि जो बाहर से जो श्रमिक आते हैं ना, जी हाँ, और इनको हम समझाए कैसे कि ये लोग क्वारंटाइन रखे अपने आप को, बाहर ही रहे।
और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये समझते नहीं कोई यार। जी निशांत जी, एला तो समझाना पड़ी कहे कि देखिए हमला आपला सबला वही काम करना है। ये नहीं है कि जो बाहर से आते हैं वही मनला दूरी रखना है, वही मनला मास्क पहनना है, वही मनला हाथ धोना है। ये हमर आप बर सबके आए वाला जीवन कर एक अटूट हिस्सा बन गए। जितना हमन एला नहीं अपनाबो उतना हमन ला कोई ला भी कल के दिन कोविड पकड़ सकत है। ये पक्का मान के चली कि सिर्फ बाहर वाला मन कर नहीं है, कोविड हमार बीच में भी है। वो दिखत नहीं है, वो डबल है। और बाहर वाला मन आते हैं, बड़ा संक्रमण लेके आते हैं तो मैं कोई भाई बहनी मन में दिख जाही, जांच करे पे दिख जाही। लेकिन हमार बीच में कोविड है और हमन ला कोविड के साथ जीना है। तो ना केवल जो बाहर से आते हैं, हमू मन ला, हमन सब ला वही हिसाब से जीना है। तो वहू मन ला समझना पड़ी, हमन ला समझाना पड़ी। गांव के सियान मन है, बहनी मन है, वो बहनी मन आते हैं, वो मन ला समझाएं। जब तक हमन ऐसा नहीं करबो तो कोविड का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। लगता है इनकी शंका का समाधान हो गया होगा, क्योंकि ये बात तो वास्तव में बिल्कुल सही है कि कहा भी जा रहा है कि हमें इसकी आदत डाल लेनी है। तो इसके साथ ही हमें आदत डालनी है कि हम मास्क पहने, बार बार हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, लोगों से संपर्क से बचें, थोड़ी दूरी बनाए रखें, और इस चीज़ की हमें आदत बनानी ही होगी। सर, प्रवासी मजदूरों की हम बात कर रहे थे, तो प्रवासी मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ शासन की किस तरह की योजनाएं हैं? उनको लाने से लेकर उनके रोजगार के लिए, या अभी उनका किस तरह से जीवन शैली है, उसके लिए हमारी क्या योजनाएं हैं? बाहर से लाने के लिए प्रयास चालू हुआ था कोटा के बच्चों के साथ जी। और उनके लिए गाड़ियां भेजी गई। जब गाड़ियां भेजी गई तो कुछ ये भी अनुभव आया कि कुछ गाड़ियों को रास्ते में लोगों ने रोका जी। और उनने कहा कि भाई ये हमारे को क्यों नहीं गाड़ी, एक परेशानी से भी महसूस हुई। उसके बाद में यहाँ से गाड़ी भेजने का सिलसिला कुछ सीमित सा हुआ और ट्रेनों के माध्यम से वो आ रहे हैं या दूसरे राज्य, एक राज्य की सीमा तक उनको पहुंचा दे रहे हैं, वहां से वो राज्य उनको लेके अपने गांवों तक पहुंचा रहा है। तो फिलहाल ये व्यवस्था है, जो जो मार्ग हैं, मुख्य मार्ग हैं, सड़क मार्ग हैं, उनसे लोग आ रहे हैं और उनको फिर गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार। हमारे पास भी एक फोन आ रहा है सर, हम उसे ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताएं। मंत्री महोदय जी को भी नमस्कार। नमस्कार आपको। मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ जी। मेरा प्रश्न है मंत्री महोदय जी कि जो भी लेबर बाहर से आ रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप उनको लाने का उपक्रम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन बहुत ही बढ़िया कर रहा है। लेकिन महोदय, इनके यहाँ छत्तीसगढ़ पहुँचने के कारण ये 2-3 दिनों में बहुत ही कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। आप इसके लिए प्रशासन क्या क्या उपाय कर रहे हैं, कृपया जानकारी दें। जसविंदर जी, सच्चाई यही है कि जांच के अलावा सरकार कुछ दूसरा नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया में अभी इसका इलाज नहीं निकला है। तो जब तक इसका इलाज विकसित नहीं हो जाता तब तक केवल हम जांच करके एक दूसरे से दूरी बनाने की व्यवस्था बना के, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको 14 दिन तक देख के और फिर घरों में जाने देना, और घरों में भी 14 दिन तक उनको वास्तविक तौर पे होम क्वारंटीन में रहना चाहिए। ये जो व्यवस्था है ये सिर्फ 14 दिन की नहीं है, 14 दिन सरकारी क्वारंटीन में और उसके बाद घर जाके भी 14 दिन क्वारंटीन रहना चाहिए। ये लिखित व्यवस्था है और उसका अगर हम पालन नहीं करेंगे तो ये सरकार के लिए भी मुश्किल है कि हाथ पकड़ के सबको करा पाना, और वो उचित भी नहीं है। ये हम लोग एक परिवार के रहने वाले हैं और एक परिवार के लोगों को ऐसी व्यवस्था बनानी है, ऐसे जीने के तरीके बनाने हैं जिसमें कोई हमको ये ना कहे कि अब उठ जाओ तो उठ जाओ, फिर बैठ जाओ तो बैठ जाओ। हम खुद उस चीज को कर सकें किसी दबाव के बिना, समझदारी से। तो वही एकमात्र कोविड का उपाय है कि हमको सजगता से, हाथ धोने से लेके, शारीरिक दूरी बनाने से लेके, मास्क पहनने जैसी बात को, इसको हमको जीवन में अमिट स्थान आने वाले महीनों के लिए, ये साल मत हो जाएं, अभी तो महीनों से ही संतोष करें, नहीं तो और हो जाएगा कि पता नहीं क्या है। लेकिन आने वाले 6-8 महीने कम से कम हमको ऐसे ही जीना है। यानी सावधानी ही बचाव है। हम जितना एहतियात रखेंगे कोरोना से उतना ही दूर रहेंगे। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम साल ना कहें, महीनों की बात करें, तो यहाँ एक तरह की पॉजिटिव सोच आती है। तो इस समय में जहाँ पे लॉकडाउन में लोग आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं या बहुत से झगड़े बढ़
रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपने आप को किस तरह से हम सकारात्मकता की ओर ले जाएं? कुछ गतिविधियों से भी हम जुड़ सकते हैं। घर में अगर हैं विशेष करके, तो घर के अंदर परिवार के सदस्यों के साथ अमूमन जीवन शैली बदल गई। जी परिवार ऐसा समय पा रहे हैं कि जो साथ में नहीं बैठते थे जी हाँ। अब बैठ रहे हैं। कोई खाना बनाना सीख रहा है, कोई कुछ खेल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, अपने कहीं कुछ शौक सब पूरे कर शौक। रहे हैं इस समय। और फिर जी। रामायण महाभारत भी फिर आ गए जी हैं हाँ, हमारे जी हाँ, जीवन जी में। तो ऐसी कोई न कोई गतिविधि जी। जो दिन के समय में उपयोग हो सके, इसको की हमको जा अपनाना सके। है। जी। सोशल मीडिया तो है ही है, जी हाँ। लेकिन मोबाइल शायद उतना ज्यादा उपयोग मैं नहीं कहूँगा मंत्री कि जी, करें। एक और फोन इस वक्त हमारे पास आ रहा है, हम इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, मंत्री जी को मेरा नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। जी, मैं मानवेंद्र साहू, बांधा बाजार, जिला राजनांदगांव से बोल रहा हूँ सर। जी। जी, मेरा प्रश्न है, अभी पिछले 2-3 दिनों में हमारे छत्तीसगढ़ में संक्रमण का काफी बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए इलाज और सुविधाएं बढ़ाई जाएगी क्या सर? मानवेंद्र जी, इसको देखने के दो नज़रिए हैं। एक छत्तीसगढ़ में बढ़ गया और दूसरा हमको पता चला। आज अनजाने में ये नहीं बढ़ रहा है, जहाँ जहाँ बढ़ रहा है हम जानते हैं कि किन लोगों को जांच करना है और किन के बीच में कोविड हो सकता है। जो बाहर से लोग आ रहे जी। हैं तो हमको ढूंढना नहीं पड़ रहा है, हमारे सामने है कि हमको किन की जांच करनी है जी। और उसमें उनको देखरेख में रख के जिनके लक्षण दिखते हैं, उदाहरण के लिए गर्भवती महिलाएं, जी उनके लक्षण हो चाहे नहीं हो, वो टारगेट ग्रुप में है कि उनकी जांच RT-PCR पद्धति से निश्चित रूप से होनी जी। चाहिए। वो होगी, नहीं हो रही है तो वो एक कमी है शासन की। उसी तरह से जिनको सांस की कोई बीमारी हो, ILI कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, या सारी वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस की जी। कोई बीमारी हो, आपको दमा हो, आपको निमोनिया हो, हार्ट का आपको ट्रबल हो, आपको डायबिटीज हो, ऐसे लोगों की अगर जानकारी मिलती है तो इनका जरूर जांच होना, क्योंकि इनमें हो सकता है। जी। और दूसरा, जिनको लक्षण नहीं है, ये 100 में कम से कम 80-85 लोग ऐसे होंगे जी। जिनको कोरोना ग्रसित कर लिया होगा, लेकिन उनको जीवन में शायद कभी पता नहीं चलेगा। वो अपने से ठीक हो जाएंगे। ये अच्छा पहलू भी है कि कुछ नहीं होगा, जी हाँ, वो हाँ। खुद भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो फैलाने के फिर स्रोत बन जाते हैं। मेरे को नहीं मालूम, जी मैं आप लोगों से मिला, भली भांति अच्छे मन से मिला कि भाई मैं तो ठीक हूँ, न खांसी, न सर्दी, न बुखार, न सांस लेने में दिक्कत, लेकिन कोरोना कैरियर हूँ, मैंने आपको संक्रमण दे दिया। यही सबसे चिंताजनक पहलू कोरोना का है जी। कि एक अनजाने में फैलता है और बहुत तेजी से फैलता है। जी तो इनके जांच को जो बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि हम अब अंधेरे में नहीं उनको टटोल रहे, जी हाँ। हमको मालूम है कि हर व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है ये संभावित कैरियर हो सकता है। जी। 60 दिन बाहर रहे हैं, ऐसे शहरों में रहे हैं जहां बड़ी मात्रा में संक्रमण है, लोगों की फैला है। मृत्यु भी हुई है। जी। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रख के जांच करके फिर उनको घर जाने की व्यवस्था देना, जी। ये सरकार कर रही ऐसे है। क्वारंटाइन सेंटर भी बने हुए हैं इसके लिए, तो जो बाहर से आते हैं उनको हम किस तरह से और कहाँ क्वारंटाइन करके रखते हैं? इसमें जिला कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी हुई है जी। और इनको व्यवस्था बनाने के लिए दिया गया है। केंद्र चुने गए हैं प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, जी हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, आंगनबाड़ी, जी कुछ और ऐसी सार्वजनिक जगह अगर ग्रामीण क्षेत्र में हो। शहरों के पास बहुत सारे हॉस्टल हैं, गांव में भी हॉस्टल हैं, जी हाँ। बच्चों के लिए भी हैं, प्राइमरी के, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए भी हॉस्टल हैं, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, ये शासकीय जो इमारतें हैं पहले उनमें रखने का प्रयास। जी। और जो इनमें ना रहना चाहे उनके लिए विकल्प है कि पेड संस्थाओं को भी क्वारंटीन में रखा गया अच्छा, है। कोई होटल जी। इत्यादि हो गए, हाँ। तो वहाँ आप पैसा देना चाहें तो वहाँ भी व्यवस्था है कि आप वहाँ रह ऐसे सकते क्वारंटाइन हैं। सेंटर्स जो हैं ये मैं माफ़ी चाहती हूँ, जी, मैं जी। अपना सवाल पूरा नहीं कर सकती, हमारे एक दर्शक इस वक्त लाइन पर हैं। हेलो हेलो, हेलो नमस्कार, नमस्कार आपकी बातें में आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं। जी, मैं राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ, पाकिस्तान छत्तीसगढ़ से। जी राजेंद्र जी, प्रणाम। प्रणाम। अपना प्रश्न मेरा- पूछे राजेंद्र जी। मेरा प्रश्न है, जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस, एकर कोई आयुर्वेदिक कोई दवाई है जिला हम घर में इस्तेमाल कर सकन? राजेंद्र जी, अभी तक कोई दवाई नहीं बने हैं, लेकिन आयुर्वेदिक नुस्खा अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते हैं तो आप ओकर उपयोग कर सकत हो।
ओमे आपके अंदर के ताकत ला वो बनाए सकत है। जैसे हमन टॉनिक लेथन तो ओला बीमारी के इलाज मान के मत ले आप, ओला टॉनिक मान के ले कि हमला कोई ना कोई मदद कर सकत है। हमन पौष्टिक खाना बर कहल जाते कि इला खाई हो तो वो शरीर बर बढ़िया है, प्रोटीन ला खावा, ओला खावा, ओला खावा, तो वही कस ये आयुर्वेदिक दवाई ला भी मान के लेना है कि हमला मदद कर सकत है, इलाज नहीं है लेकिन मदद कर सकत है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई मंत्री जी। और आपसे भी कहना चाहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को आपको बढ़ा के रखना है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आपसे फिर मिलते हैं इस संदेश के बाद। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी बातें में। और आपकी बातें में हम बात शुरू करें मंत्री जी से पहले हमारे एक कॉलर इस वक्त लाइन पर हैं, हम उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्ते मैडम। नमस्कार, अपना नाम बताएं। अजय पांडे मनेमगढ़ से बोल रहा हूँ। अजय जी अपना प्रश्न पूछें। मंत्री जी को नमस्कार मेरा। अजय प्रणाम, कैसे हैं? मनेनगढ़ में सब ठीक है? सब बढ़िया है सर, सुरक्षित हैं आप लोग? अच्छा है, ख्याल रखिएगा जी। हाँ, वो मैं पूछना चाह रहा था कि अंबिकापुर और कोरिया जिले में कोविड-19 के टेस्ट की कोई व्यवस्था जल्दी करनी चाहिए। ये अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज में टेंडर हो गया है और सेंटर में काम, उसको लेबोरेटरी बनाने का काम चालू भी हो गया है। एम्स के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने नक्शा पास करके अनुमति भी ओके कर दिया है और 20 दिन लगेंगे, हालांकि काम चालू हुआ है, 20 दिन लगेंगे, उसके अंदर चालू हो जाएगा। अंबिकापुर में भी टेस्टिंग चालू हो जाएगी। जी हाँ सर, ये जो टेस्टिंग का काम है ये हम किस लेवल में कर रहे हैं? जोन वाइज हम करते हैं या यदि कोई आते हैं खुद से तो उन्हें उनका ही टेस्ट किया जाता है? सर किस तरह से टेस्ट होते हैं? टेस्टिंग जो आ रहे हैं, क्योंकि सीमा हमारे पास है टेस्टिंग की फैसिलिटी की, अगर दिन में हम 3000 कर सकते हैं तो सबका अगर करने लगेंगे तो शायद जिसका पहले करना चाहिए वो छूट जाए, संभावना है। तो इसलिए टारगेटेड ग्रुप का कर रहे हैं, जो ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, हेल्थ वर्कर, उदाहरण के लिए पुलिसकर्मी, मीडिया के साथी, वो मैदान में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बहुत बड़ा जोखिम वो भी उठा ले रहे हैं। और जो बाहर से आ रहे हैं संक्रमित क्षेत्र से, जिनके लक्षण हैं, तो जो टारगेटेड ग्रुप है पहले उनको चिन्हांकित करके, हमारी मितानिन बहनें हैं तो गांव-गांव में सब करीब 250 की आबादी के पीछे एक बहन है, तो वो गांव तक में जाके लक्षणों की जांच करने को उनको बोला हुआ है। तो डेली फीडबैक आता है कि कोई लक्षण वाले ऐसे नागरिक मिलते हैं तो उनको निगरानी में रखिए। कोई और लक्षण ऐसे बढ़े हुए दिखते हैं, जो बड़े लक्षण हैं, खांसी, सर्दी, खराश, बुखार और सांस लेने में दिक्कत, ये 3 में से अगर 2 लक्षण हैं तो आप रिस्क में, सिर्फ खांसी है कोई चिंता की बात नहीं, सिर्फ बुखार है कम चिंता, कोई चिंता की बात नहीं, सांस लेने में दिक्कत जा रही है थोड़ी चिंता की बात है, साथ में अगर बुखार है तो 100% आपको टेस्ट करवा लेना। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है, हम पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो भागवत निर्मलकर बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले, जय जोहार, प्रणाम। जय जोहार जी, आपके लाइन एक घाव जुड़ गए, आप मन अपन प्रश्न ला बताओ।
हमारे पास एक हमारे बेमेतरा जिला में मेडिकल कॉलेज कब तक खोल सकते हैं, जेकर से हम मतलब बेमेतरा जिला वासी मतलब सुगमता से इलाज कराए पर सुविधा हुआ है, लिखा मतलब पढ़े की सुविधा मिले, साथ ही साथ प्रवासी मजदूर मन कब को पैदल आते वो कर लिए का ये है मजदूर मन कब को पैदल आवत है। पैदल आए वाला मजदूर मन पर तो हमन ला क्षमा ही मांगना है, काहे कि कहीं ना कहीं भारत सरकार और राज्य के सरकार मन व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाइन है। ओमन से तो जितना क्षमा हमन मांगबो कि उतना कम हो ही। बहुत तकलीफ लेके ओमन वापस घर फिरत हैं। और मेडिकल कॉलेज कर जहां आपका सवाल रहे, अभी 6 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में हैं और 3 के और मंजूरी मिले हैं, कांकेर में, कोरबा में और महासमुंद में। तो बेमेतरा अभी वो दायरा में नहीं आए हैं। हर जिला में चाहे हर लोकसभा में अभी सरकार ये सोचत है कि हम मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ खोली। तो आप मन देखत होबो कि एक एक लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज दिखत है। अभी राजनांदगांव लोकसभा में दिखत है, रायपुर लोकसभा में दिखत है, बस्तर लोकसभा में दिखत है, बिलासपुर लोकसभा में दिखत है, रायगढ़ लोकसभा में दिखत है और सरगुजा लोकसभा में दिखत है। तो 11 में 6 लोकसभा में हो गए हैं और 3 का और नंबर लग गए हैं। अच्छा, बहुत एक धमतरी सॉरी कांकेर, हाँ। तो कांकेर अलग लोकसभा हो गए, कांकेर लोकसभा, महासमुंद एक अलग लोकसभा हो गए, हाँ। और कोरबा ये अलग लोकसभा हो गए। तो सरकार दिल्ली से अभी लोकसभा ला बांट के वो करत है। और बेमेतरा कर पड़ोस में सरकारी तो नहीं है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन हर लोकसभा में पहले जिला में तो नहीं पर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज खोले कर उम्मीद है। दिक्कत है कि डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो तनख्वाह जब तक और बढ़ाए के हम नहीं दे सकबो तब तक दिक्कत है। हाँ। फिर ये बहुत खुशी की बात है कि लोकसभा में, हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज हमला मिलल थे छत्तीसगढ़ वासी मनला। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। मतलब कोविड-19 के चलते थोड़ी सी खुशी की लहर हम सबके बीच में आ गई है। छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से 2 दिन का विशेष लॉकडाउन ऐलान किया गया है, शनिवार और रविवार। इसके विषय में भी आपसे जानना चाहेंगे कुछ। एक दिन हफ्ते में बाजार बंद रहता ही है जी। जो लेबर कानून इत्यादि हैं सबको छुट्टी भी मिलनी चाहिए जी, हाँ। दुकानदार को भी और काम करने वाले को भी, वो मानवीय आवश्यकता भी है, होना ही चाहिए जी। और एक दिन और कोविड के नाम पे छुट्टी जोड़ दी गई है। लगातार 2 दिन इसलिए कर दिया गया है कि संक्रमण टूटने का क्रम बना रहे। लगातार लॉकडाउन नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता, ये मानवीय प्रवृत्ति के भी खिलाफ है। अर्थव्यवस्था वगैरह तो बात की बात है, कोई नहीं बंद रह के रह सकता। जीवन फिर क्यों जीना जी। हमको तो उतना तो होना चाहिए, ठीक है हम अच्छे से रहेंगे, अपने आप को बचा के रखेंगे, दूसरों को भी बचा के रखेंगे। इस कारण से ये जो लंबा लॉकडाउन था उसको सीमित किया है कि 2 दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा, सिर्फ 1 दिन ज्यादा, 1 दिन तो था ही, तो 1 दिन ज्यादा, क्योंकि अभी भी रोकथाम की, कोविड के फैलने की जरूरत है। एक आदमी कहते हैं कि अगर फ्री छोड़ दिया जाए, ना वो हाथ धो रहे, ना मास्क पहन रहे, ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे, तो कम से कम 450 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं जी। यानी आपका कहना है कि जीवन चलने का नाम है तो वो चलता रहे, लेकिन थोड़ा सा विश्राम भी जरूरी है। बहुत रेस्ट सर, हम इस वक्त अपने एक कॉलर से जुड़ रहे हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्ते मैम। जो स्वास्थ्य मंत्री आए हैं उनको भी मेरे तरफ से प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैडम, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे रैपिड टेस्ट होता है तो पॉजिटिव आ जाता है कई बार, फिर उसको मतलब चेक कराते हैं तो निगेटिव आता है, तो इसके लिए सरकार जो है क्या कार्रवाई कर रही है अभी? कुमारी सोनी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जी। बहुत लोगों के मन में ये है, और कई देश तो रैपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, इसीलिए क्योंकि वो प्रमाणिक टेस्ट नहीं है जी। वो केवल छानबीन का तरीका है। RT-PCR पद्धति से जो टेस्ट होता है उसके साधन हमारे पास बहुत कम है। ऐसे एक दिन में 3000 अब हम कर पा रहे हैं, और ज्यादा लोगों का अगर हमको जानकारी चाहिए तो कैसे मिल सकता है? तो एक सहारा लिया जा रहा है छानबीन का। वो फिर मैं एक अंधेरे कमरे की बात कहता हूँ कि हमको अंधेरे कमरे में कुछ नहीं पता कि कौन कोविड में से प्रभावित है, तो टेम्परेचर लीजिए तो पता चल सकता है, थोड़ी सी रोशनी आई। RT-PCR ये रैपिड टेस्टिंग किट से आप करिएगा तो थोड़ा और उजाला होगा। तो जानने के लिए कि हम किसके पास पहुंच के उनको
जो कम टेस्ट हमारे पास है RT-PCR का, वो टेस्ट हम करा सके। सबका कराने लगेंगे तो दिशा भ्रम हो जाएगा। जी हाँ। ना हमारे पास साधन है, ना हम कर पाएंगे। जैसा आपने पहले भी बताया कि जिनको बहुत जरूरत है फिर उनका छूट पहले, जाएगा, चिन्हांकित लोगों को हाँ। पहले। जी तो इससे 60% तक पता सही चलता है, और उसमें इम्यूनोग्लोबिन जी, IgG कहते हैं, और इम्यूनोग्लोबिन M, ये 2 चीज का पता चलता है। और तीसरा उसमें जानकारी लगती है कि आप दोनों IgG और IgM पॉजिटिव हैं, यानी कभी आपको संक्रमण था, वो ये टेस्ट बता देता है। हाँ। और चौथा बताता है नेगेटिव। अच्छा। लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है कि अगर नेगेटिव बता दिया तो 100% नहीं कहा जा सकता कि नहीं है, 60% तक ही बताए। फिर अगर आपको लक्षण आ गए तो जरूर आप RT-PCR पद्धति से कराइए। जो नाक से सैंपल डाल के लेते हैं, गले से सैंपल डाल के लेते हैं, वो प्रमाणिक है, 99% प्रामाणिक है। जी मंत्री जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे पास लाइन में है। हेलो हेलो हेलो, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। हाँ, मेरा नाम श्रीमती मंजू मुखर्जी है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। जी मंजू जी, अपना प्रश्न पूछें। हाँ, मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि मैं सीनियर सिटीजन है हम, और जो अभी कोरोना से बाहर से मजदूर आ रहे हैं जिनको क्वारंटाइन में रखा गया है, लेकिन वो क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे समान जो सिटीजन है जिनके सीनियर हैं वो बाहर निकल रहे हैं, जैसे हमको लॉकडाउन चल रहा है लेकिन कोई मजदूर इनको मान नहीं रहे, वो बाहर निकल रहे क्वारंटाइन में, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है वहाँ उनके ये जाता, जितना मेरे नॉलेज में है। तो उनके लिए शासन के द्वारा अनाउंस तो बहुत किया जाता है, लेकिन सर कहाँ तक लागू हो रहा है ये देखने लायक, देखने के लिए भी आप लोगों को कुछ करना चाहिए। सच्चाई भी यही है कि 100% अनुशासन जी बाहर के मजदूर नहीं रख पा रहे हैं। और शासन हालांकि अपने तरफ से कोशिश जरूर कर रहा है कि उनको दायरे में रखें, और शायद 90-95% ये पालन इसका हो रहा होगा। कहीं कहीं लोग बाहर निकल रहे हैं। दूसरा, बुजुर्ग लोगों को जो ज्यादा प्रभावित होके चिंताजनक स्थिति में आ सकते हैं, ये डर है जरूर, लेकिन उतना डर इस बात का नहीं है कि संक्रमण हवा से हो सकेगा। तो हमारी अगर ऐसे लोगों से दूरी बनी हुई है तो चिंता की बात उस नाते नहीं है। लेकिन ये बात आपका, हमारे मंजू जी का कहना बिल्कुल सही है कि ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। जी हाँ। और उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग बाहर ना जाएं। लेकिन सर, बीमारी यदि मुझे होती है तो उससे सतर्क मुझे भी रहना है। ये जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हम सभी की भी है कि हम सतर्क रहें। मंजू जी से भी मैं कहना चाहूंगी कि आप ऐसी जगहों पे ना जाएं क्योंकि आपको खतरा है, और हमने सुना भी है। जी हाँ, दूरी बना के रखनी है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि 60+, 90+ और 100 इस उम्र के लोगों ने भी कोरोना को मात दी है, हमने ये भी पढ़ा है पेपर में। तो आप अपने आप को सकारात्मक रखें, बहुत पॉजिटिव रखें, और जितनी सावधानियां आपको बताई जा रही हैं आप उनका भी पालन करते रहें। असल में आपसे जोन के बारे में बात कर रही थी, तो छत्तीसगढ़ में हमने किस तरह से जोन में बांटा है छत्तीसगढ़ के? ये भारत सरकार से गाइडलाइंस आते हैं जी। पहले 3 गाइडलाइंस हम लोगों ने देखा, पहले वो नहीं था, फिर रेड, ग्रीन, ऑरेंज आया। जी हाँ। और अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आए हैं उसमें 5 वर्गीकरण उन्होंने किया है। 5? एक क्वारंटीन जोन, एक बफर जोन, एक रेड जोन, जी, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। जी। रेड जोन को उन्होंने परिभाषित किया है कि जहां संक्रमण पाया गया है उनको रेड जोन बताया। 14 दिन तक अगर दूसरा संक्रमित नहीं आया व्यक्ति तो रेड जोन में है। जी हाँ। फिर 7 दिन और अगर केस नहीं आता है तो आप ऑरेंज जोन में है। जी। और 21 दिन पूरे हो जाने के बाद अगर किसी जिले में, पहले जिले की परिभाषा थी तो वो जिला ग्रीन हो जाता था। जी हाँ। अभी 2 व्यवस्थाएं और की गई हैं, ये कंटेनमेंट एरिया की, कि अगर कहीं कोई प्रभावित केस पॉजिटिव पाए गए तो आप पूरे रायपुर को मत रेड जोन कर दीजिए जी। आप उस मोहल्ले के, उस व्यक्ति के घर के 1-1.5 किलोमीटर के दायरे को कर्फ्यू बंद। अच्छा। उसमें ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, एक आने जाने का रास्ता चिन्हांकित कर दिया जाएगा और पूरी निगरानी रख के। ये उस हद तक उस मोहल्ले के लिए तो बड़ी चिंता हो गई, लेकिन बाकी क्षेत्र कम से कम संक्रमण से सामान्य रूप से दिनचर्या में भाग ले सकते हैं। सर, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहती हूँ कि हम कोरोना को छत्तीसगढ़ में इसका भविष्य कैसा पाते हैं, आगे और किस तरह की स्थिति हो सकती है? केसेस आने वाले दिनों में बढ़ेंगे जी।
और ये इसलिए बढ़ेंगे कि कोरोना से प्रभावित लोग आ रहे हैं, हमारे घर के हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बहू हैं जी, उनको हम मना नहीं कर सकते आने से, वरना छत्तीसगढ़ में कोरोना की कहानी करीब करीब थम गई थी। जी हाँ, बहुत अच्छा। अब जब वो आ रहे हैं, कोरोना को लेके आ रहे हैं, फैले ना, हमने चालू किया विदेश से आने वाले लोगों से, क्योंकि देश में कोरोना नहीं था। जी हाँ। अब वही काम हमारे बच्चे कर रहे हैं जो काम करने के लिए गए थे, तो उनको देख के 14 दिन क्वारंटीन में रख के हमको उपचार भी कराना है। जी। स्थिति संख्या की बढ़ेगी, मुझे साझा करने में संकोच नहीं है। और अगर इससे लगे कि भाई गड़बड़ हो रहा है, डर की बात आती है, तो अच्छा है कि उसको हम डर को उपयोग करें और अपने आप को और अनुशासित करने में। दूसरों को भी देखें, तुरंत खबर करें, 104 की हेल्पलाइन है, कभी कभी काम नहीं करती, अपने जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनको भी आप बता दें कि ये बाहर घूम रहे हैं, इस सेंटर के घूम रहे हैं, तो उनको रोका जा। संक्रमण को रोकना, संक्रमण की संख्या आने वाले दिनों में पक्का है कि बढ़ेगी जी। उसके लिए मानसिक रूप से हमको तैयार रहना, डरना नहीं है जी। हाँ। वैसे डर की बात नहीं है, चिंता निश्चित रूप से, और अगर डर और चिंता है उसका उपयोग करना और एहतियात बरतने के लिए जी। मैंने जीवन में, मैं कहता हूं, मैंने कभी हाथ 20 सेकंड नहीं धोया साबुन से जी, और 5 बाल तो कभी नहीं। हाँ। तो अब करना है और आदत बना लेनी है, नहीं रहेगा जी, ये तय है। तो इतना हम करते जाएंगे तो कोरोना भी रहेगा जी, हम भी रहेंगे। यानी हमें भविष्य में सिर्फ सतर्क रहना है, और ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इसके केसेस बढ़ेंगे या कम होंगे, लेकिन हाँ, यदि हम बढ़ेंगे, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन बता रहे हैं कि बढ़ेंगे, लेकिन इन्हें हम रोक सकते हैं अपने लेवल में। फिर कम होगा जी, लेकिन अभी बढ़ेगा जी, फिर कम होगा। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, और सबसे अच्छी बात ये, हमारे जो दर्शक इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें एक बहुत सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी मिली आपसे बात करके, और आपके सवालों का आपने जो जवाब दिया उन्हें जानकर उन्हें बहुत तसल्ली मिली। आप यहाँ आए, स्टूडियो में इतना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ आपकी बातें में आज थे छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री TS सिंहदेव जी। अब कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो चला है। बस इतना कहना चाहूँगी, न थका मेरा दिल, न मन और ना ही उम्मीदें, ना कभी हिम्मत हारी है, परिवर्तन संसार का नियम है, फिर से लौटेंगे वो दिन, मेरे मन ने ऐसा विश्वास थामा है। आप भी अपने इस सोच के सफर को जारी रखिए और हमसे हमेशा मिलते रहें आपकी बातें में। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें।